वादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में डोटासरा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा इगोतर विधायकों में दूसरा आदमी क्यों किया खड़ा। कांग्रेस की बाड़ाबंदी में लाए गए निर्दलीय विधायक हुंडला की बिगड़ी तबीयत, कार्डियोलॉजी विभाग में कराया भर्ती। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पियर पक्ष ने पति और सास ससुर पर जताई हत्या की आशंका। उदयपुर में दिन दहाड़े युवक युवती को किया किडनैप, 2 कारों में आए आधा दर्जन बदमाश, कारणों का नहीं चला पता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता डोटासरा की। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शनिवार को PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 2 मंत्री और 3 विधायक उदयपुर पहुंचे। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के साथ मंत्रियों और विधायकों का स्वागत किया। इस मौके पर डोटासरा ने एक बार फिर राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चंद्रा ने निर्दलीय फॉर्म भरा, लेकिन उनके प्रस्तावक भाजपा के विधायक थे। इससे यह स्पष्ट है कि वे भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन विधायकों सहित प्रदेश की आम जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का ढोंग रचा रहे। डोटासरा ने विधायकों की नाराजगी और उनके द्वारा दिए बयानों पर कहा कि सभी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं और उन्होंने कई कार्य मुख्यमंत्री के सामने रखा है। वह गलत नहीं है, अपनी बात को रखना सभी का हक है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक सभी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मन मुटाव जैसी कोई बात नहीं है। इधर बसपा के विधायक को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि अब कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए उन्होंने जो भी बात मुख्यमंत्री के सामने कही वह सभी कार्य पूरे होंगे, लेकिन वे सभी विधायक पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर आना तय था, लेकिन अंतिम समय में उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। PCC चीफ डोटासरा से मीडिया कर्मियों ने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कई तरह के कार्य हो सकते हैं, लेकिन वह एक दिन बाद आ जाएंगे। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंत्री लालचंद्र कटारिया, राजेंद्र यादव हैं, तो वहीं कांग्रेस के अमीन कागजी, रीटा चौधरी और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा शनिवार को उदयपुर पहुंचे। इससे पहले 90 से ज़्यादा विधायक ताजरावली में ठहरे हुए हैं। इनमें कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय और एक बसपा के विधायक भी शामिल हैं। ये सभी विधायक 9 जून तक ताजरावली होटल में रहेंगे। हालांकि अभी भी तीनों सीटों के लिए आवश्यक विधायकों में से लगभग 25 विधायकों का आना उदयपुर बाकी है। जगह आपने छोड़ी, सतीश पूनिया जी ने और उसकी पार्टी ने, मोदी और अमित शाह ने छोड़ी कि भाजपा के 10 विधायकों ने निर्दलीय फार्म भराया। अगर उनमें दम होता तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर उनको फार्म चंद्रा को भराना चाहिए था। तो जगह राज्यसभा में किसने छोड़ी? हम तो पहले भी आए थे, चिंतन शिविर करने भी आए थे या प्रशिक्षण शिविर करने भी आए हैं। और मैं तो अभी कह रहा था कि जैसे महामहिम राज्यपाल आते रहते हैं आबू, वैसे सरकार को उदयपुर में आना चाहिए, जिससे उदयपुर में 2-5 दिन पूरी सरकार रहे, हमारे संगठन के कार्यक्रम होते रहे, उदयपुर का भी विकास होगा, उदयपुर के लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो जगह उन्होंने छोड़ी है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा के 10 के 10 प्रस्तावक बन करके भाजपा का उम्मीदवार नहीं उतार करके निर्दलीय उम्मीदवार उतारा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। तो थोड़ी बहुत नई ड्रेस पहनी जाती है, तो थोड़ी बहुत कोई बात मन में होती है, तो जब मौका होता है तो व्यक्ति अपनी बात कहना भी चाहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। तो सुनने में और उसके समाधान करने में भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हम लोग ये प्रायोरिटी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, और सरकार में अगर उनकी कोई बात है
तो उसका समाधान करेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल था आज आने का, अचानक कैंसिल हो गया, क्या नाराज विधायकों से? नहीं, कोई नाराज है ही नहीं, तो बातचीत का क्या है, वो तो एक मुख्यमंत्री जी हैं, 1000 काम होते हैं, कल आ जाएंगे। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में लाए गए निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुंडला की शनिवार सुबह एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई। अचानक हुंडला की तबीयत बिगड़ने से उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल में लाया गया। हुंडला की कुछ दिन पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, इसके चलते जयपुर में हुंडला अस्पताल पहुंचे थे। अब शनिवार को एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। हुंडला राजस्थान की महवा विधानसभा सीट से विधायक है। अब तक मिली जानकारी में सामने आया है कि शनिवार सुबह अचानक हुड्ला को जी मचलने और घबराहट की शिकायत हुई। इसके बाद होटल ताज अरावली में ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्हें सीधे एमबी अस्पताल में लाया गया। यहाँ अस्पताल के कार्डियक डिपार्टमेंट में हुड्ला को डॉक्टर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके कुछ टेस्ट भी अस्पताल में कराए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल उदयपुर में 90 से ज़्यादा विधायक ताज अरावली में ठहरे हैं। इनमें कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय और एक बसपा के विधायक भी शामिल है। ये सभी विधायक 9 जून तक ताज अरावली होटल में ही रहेंगे। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी तीनों सीटों के लिए आवश्यक विधायकों में से लगभग 30 विधायकों का उदयपुर आना बाकी है। उदयपुर शहर के सुखेर थाना में गुरुवार को एक 27 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि कांता देवी पति धर्मेंद्र कुमार जाट उम्र 27 वर्ष निवासी उकराना अलीगढ़ यूपी हाल सुखदेवी नगर बेदला निवासी ने अपने घर के कमरे में पंखे पर रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति द्वारा दरवाजा खोलने पर महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, जहां से महिला के पीहर वालों को सूचना दी। शनिवार को युवती के पीहर वालों के आने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। युवती के भाई ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके मां के फ़ोन पर फ़ोन आया था कि और कांता ने रोते हुए बताया था कि उसका पति और सास ससुर के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं कुछ ही देर में उसके पति का फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई और पति और सास ससुर पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर से एक लड़का और लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उदयपुर के गिरवा तहसील ऑफिस पर कोट चौराहे के आसपास यह अपहरण हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तहसील के बाहर युवक युवती चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी 7-8 लोग आए और लड़का लड़की के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद कुछ लोगों ने लड़के और लड़की को कार में डालकर रवाना हो गए। अपहरणकर्ता एक काली और एक लाल रंग की अलग अलग गाड़ियों में दोनों का किडनैप कर ले गए। घटना के बाद शहर भर में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लोगों से बातचीत की। साथ ही पुलिस मौके से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। घटना की सूचना आने के बाद ही पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी लगा दी। वहीं शहर में बाहर आने जाने वाली एग्जिट पॉइंट पर भी मजबूत नाकेबंदी की है। जानकारी में सामने आया है कि गाड़ी मध्य प्रदेश नंबर की थी। दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास मानी जा रही है। मामले को लेकर भोपालपुरा थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि लड़का लड़की को अपहरण कर ले गए हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें दोनों लड़का लड़की मुस्लिम है। वहीं लड़की जहां रतलाम की जावरा की रहने वाली है, वहीं लड़का चित्तौड़ के निम्बाड़े का रहने वाला है। थाना अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया शक इनके परिवार वालों पर ही है, बाकी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं। झालावाड़ के जिला अस्पताल परिसर के पीछे नवनिर्माणाधीन ट्रामा सेंटर स्थल पर पुराने भवन की बिल्डिंग गिर जाने से कुछ श्रमिक मलबे में दब गए। हादसे में एक श्रमिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 2 अन्य भी गंभीर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस व डीएसपी नीरज कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने मलबे में एक अन्य श्रमिक के दबे होने की आशंका जताई और मलबा हटाया जा रहा है। घटना आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की है, जहां झालावाड़ जिला अस्पताल में नए ट्रॉमा सेंटर में के भव्य निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके लिए पुराने हॉस्टल की बिल्डिंग गिराने का कार्य चल रहा था। उसी दौरान बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे
गिर गया और वहां कार्य कर रहे श्रमिक मलबे में दब गए। हादसे में एक श्रमिक राकेश की मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य घायल श्रमिकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में एक अन्य श्रमिक के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अचानक ही मतलब ये पट्टी उतारे जब वहाँ से अचानक पूरा छज्जा गिर पड़ा, पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी, उसके साथ ही वो बच्चा गिर गया, यहाँ छपदा हुआ बाहर वो दूड़ा उड़ा, जिसके बाद में वो बच्चा बाद में दिखा जो छपदा कर उसकी वहीं जान निकल गई, कचड़िया हिट गया उसका। मेरा बड़ा बच्चा साहब। क्या नाम था उसका? राकेश नाम है उसका। कौन से गांव के? प्रतिपुरा चुड़िया के पास इकलरा तहसील का है वो साहब। कब से कर रहा था काम ये काम 7-8 दिन 12 दिन 13 दिन हो गए थे यहाँ। ये घटनाक्रम ये हुआ कि हमारे एक बजट प्रस्ताव में पहले ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित था, तो ट्रॉमा सेंटर की और कहीं जगह नहीं थी, तो ये बिल्डिंग बहुत पहले से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो इसको कंडम घोषित किया। इसको कंडम घोषित किया तो इसको ठेकेदार RSRTC कंपनी जो है अपनी गवर्नमेंट की, वो इसको पूरा कर रही थी और उन्होंने इसको डिसमेंटल करके और यहाँ नई बिल्डिंग नया ट्रॉमा सेंटर वहाँ प्रस्तावित है, वो डिसमेंटल कर रही थी और इसी डिसमेंटलिंग के दौरान ये हादसा घटा। हॉस्पिटल के एक पार्ट में डिसमेंटल का कार्य चल रहा था। इसके दौरान जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग, वो गिर गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 व्यक्ति हादसे में घायल हो गए हैं और अभी बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के दबे होने की संभावना है। अचानक मैम हादसा होने का कोई क्या कारण साहब? बिल्डिंग पुरानी थी, उसके डिसमेंटल का काम चल रहा था। इसी दौरान काम करते वक्त मजदूरों के संग भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले 6 जून को सुबह 8 बजे वायुयान से उदयपुर पहुंचेंगे। वे दोपहर 1:45 पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के लाभार्थियों से संवाद करेंगे तथा दोपहर 3:30 बजे केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। वे शाम 4:45 पर केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थाओं का दौरा कर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और 5:30 पर एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे इसी दिन शाम 7:35 पर वायुयान से मुंबई के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जे के लिए दुश्मनों ने लोहा लेकर 19 वर्ष की कम उम्र में ही परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीर सैनिक योगेंद्र सिंह यादव आज झालावाड़ पहुंचे, जहां समाज सेवी व कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव ने श्री कृष्ण गौशाला समिति के तत्वाधान में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने भी यादव का सम्मान कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा पाने के दौरान परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान उन्हें खुद भी दुश्मनों की बंदूकों से 18 गोलियां लगी थी, लेकिन उन्होंने वीरता के साथ लोहा लिया और टाइगर हिल पर कब्जे में अपनी अहम भूमिका निभाई। करीब 1.5 साल के लंबे उपचार के बाद वे पुनः स्वस्थ हो पाए थे। श्री योगेंद्र सिंह यादव ने 19 वर्ष की कम उम्र में ही परमवीर चक्र प्राप्त करने का रिकॉर्ड कायम किया है। श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने गौशाला के गोवंश को हरा चारा खिलाया और गोवंश की पूजा भी किया, जिसके बाद गौशाला समिति सहित विभिन्न संस्थानों द्वारा उनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। जिसके बाद परमवीर योगेंद्र सिंह यादव शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। नहीं, झालावाड़ की धरती को नमन करता हूं कि इन्होंने जो है यहाँ के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है और जो भाई शैलेंद्र यादव जी हैं, जिनके माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला कि झालावाड़ की धरती पर मैं आ सका और आज श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जो ये भव्य फंक्शन किया है, सर्व समाज के लोगों ने एक सैनिक को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया है। और अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ और जो एक सैनिक को जब सम्मान मिलता है तो सेना पे खड़े बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिकों का भी हौसला बहुत अफजाई होता है। मैं उन्हीं का साथी हूँ और सैनिक हमेशा राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करता है और उसी काम में मैं आज लगा हुआ हूँ। उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ कि अपने समाज को और अपने राष्ट्र को और ऊपर लेकर के जाऊँ। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में एक व्यापारी के साथ मारपीट व दुकान में तोड़फोड़ मामले सामने आया है। कस्बे में माचलपुर रोड पर स्थित महेश गुप्ता की दुकान के सामने लगे हेडपंप में पानी भरने को लेकर महेश गुप्ता पुत्र व कुछ लोगों में विवाद हो गया। समझाइश के दौरान ही अज्ञात बदमाशों ने महेश गुप्ता के पत्थर की मार दी, वहीं दुकान में तोड़फोड़ कर दी। वहीं पत्थर की लगने के चलते महेश गुप्ता के सर पर टांके आए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर दुकान पे गया, मेरे बेटे ने बुलाया तो इनकी क्या है कि
ये हेडपंप पे पानी भर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि कौन कौन भर रहा था पानी? ये मेरे बेटे दोनों पानी भर रहे थे। एक और कौन था? एक तो शुभम था और एक शिवम था, दोनों पानी भर रहे थे। मैं बाजार में था तो ये पानी भर रहे थे, तो इनमें से एक आया, पता नहीं कौन था, जो उसने कहा कि बाल्टी हटाओगे, और लात की दी बाल्टी के और कि हम पानी भरेंगे। और तो क्या ऐसे कि दादागिरी क्यों कर रहे हो कि नहीं, कि पहले पानी हम भरेंगे। अब उस हेडपंप में पानी कम आता है, इसलिए सब उस पर ये करते हैं। और उन्होंने लात की देकर उसको हटा दिया, जो ये बच्चे थे तो इनसे दादागिरी करने लग गया। तो फिर बाकी के सामान सब दुकान के, उन्होंने तू जानता नहीं हमको कौन है, और सब सामान बाहर फेंक दिए। कौन लोग थे वो लोग? गुजर समाज के लोग थे, 5-7 लोग। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में डोटासरा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा इगोतर विधायकों में दूसरा आदमी क्यों किया खड़ा। कांग्रेस की बाड़ाबंदी में लाए गए निर्दलीय विधायक हुंडला की बिगड़ी तबीयत, कार्डियोलॉजी विभाग में कराया भर्ती। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पियर पक्ष ने पति और सास ससुर पर जताई हत्या की आशंका। उदयपुर में दिन दहाड़े युवक युवती को किया किडनैप, 2 कारों में आए आधा दर्जन बदमाश, कारणों का नहीं चला पता। तो दीजिए इजाजत जरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।